हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सीबीएसई गार्डन में। आज हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 18? अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल बनाया गया है बहुत सारे सेमी सर्कल्स को ऐड करके, विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एज सो इन द फिगर 5.4। चलो पहले फिगर को समझते हैं। क्या है कि एक पहला सेमी सर्कल क्या है? L1। L1 एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस क्या होगा? ए बी उसका रेडियस होगा, और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 0.5 सेंटीमीटर। वैसे ही दूसरा सेमी सर्कल दिया हुआ है एक L2। L2 हमारा एक दूसरा सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा पॉइंट बी से यहाँ तक, इसका जो रेडियस होगा वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही ये एक तीसरा L3 जो है वो एक तीसरा सेमी सर्कल है, उसका जो रेडियस होगा ए से यहाँ तक का जो रेडियस है वो लेंथ दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे आगे बढ़ते गया। तो चलो, एक L1 है, पहला जो हमारा सेमी सर्कल है वो क्या है? L1 है। दूसरा सेमी सर्कल जो है वो L2 है। तीसरा सेमी सर्कल जो है वो L3 है। ऐसे कितने सेमी सर्कल है टोटल? L13 तक 13 सेमी सर्कल्स है। ठीक है, तो पहले सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी? तो सेमी सर्कल का लेंथ क्या होता है? पहला जो सेमी सर्कल होगा L1 होगा। इस सेमी सर्कल का लेंथ क्या होगा? तो पूरे सर्कल का लेंथ क्या होता है? सर्कल के लेंथ को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस पेरीमीटर बोलते हैं या सरकमफेरेंस बोलते हैं। चलो तो पहले देखते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है या पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। सबको ही जानते हैं हम लोग, 2πr। तो चूंकि यहाँ पे सेमी सर्कल है तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? ऑफ सेमी सर्कल, इसका आधा होगा, 2πr है तो वो कितना होगा? πr। चलो, तो जो L1 सेमी सर्कल है उसका पेरीमीटर क्या होगा? πr होगा। पाई r की वैल्यू कितनी है पहले का? 0.5, तो 0.5। जो L2 होगा उसका कितना है? तो इसका भी πr होगा, पर r की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। ऐसे L3 का πr होगा, r की वैल्यू कितना होगा? 1.5। ऐसे आगे तो हम क्या देख रहे हैं कि πr है 0.5, इससे जो इसकी वैल्यू है वो कितना अधिक है, तो इसके सेमी पेरीमीटर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? π/2, क्योंकि 0.5 है, 5/2 आएगा, 1/2। इसके सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या आएगा? पाई। वैसे इसके सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या आएगा? 3π/2। चलो, तो हम देख रहे हैं ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, मतलब ये हमें दिख रहा है कि एपी में है। आप चाहो तो कॉमन डिफरेंस निकाल कर चेक कर सकते हो। वैसे ये आधा पाई है, ये पूरा पाई, फिर उसके बाद ये 1.5 गुना है, तो ऐसे ये एपी में है। तो हम एपी की मदद से क्या करेंगे? इसका सम निकालेंगे। चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारा? π/2। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? a2 माइनस a1, तो पाई माइनस π/2 क्या आएगा? π/2। तो फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो हम इसका सम निकाल देंगे और वही क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ए स्पाइरल मिल जाएगा हमें। तो टोटल कितने सेमी सर्कल्स है? 13। चलो, Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कितने सेमी सर्कल से टोटल? 13 है, तो 13/2, 2a की वैल्यू कितनी है? π/2 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 13 रख देंगे, 13-1, d की वैल्यू कितना है? π/2, 13/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना है? पाई प्लस 13-1 कितना आएगा? 12 इंटू π/2, 13/2 पाई प्लस 6π कितना हो गया? 7π। अब वैल्यू रख देंगे पाई का, 13/2 इंटू 7, पाई की वैल्यू कितनी बोली थी? 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स। चलो, तो कितना है? 13 इंटू 11, 143। क्या बोला था क्वेश्चन में? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive सर्कल्स। तो टोटल लेंथ कितना हुआ? तो बोल सकते हैं therefore the total length of a spiral will be 143 सेंटीमीटर।